हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे और इससे पहले की सभी वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। अगर आप उसे सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। हमें ये इक्वेशन दिया गया है और हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमें इसमें ये देखना है कि इसमें हमारा कौन सा जो सूत्र है अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पहला ए क्यू। तो 8AQ को हम कैसे लिख सकते हैं? हम जानते हैं चूंकि ये एक क्यू के फॉर्म में है तो हम जानते हैं कि 2 को अगर हम 3 बार लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। यानी इसे हम लिख सकते हैं 2A का होल क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया AQ प्लस इस BQ को हम लिख सकते हैं B का होल क्यू। अगर इसे हम तोड़ेंगे तो हमारा फिर से ये BQ मिल जाएगा। तो अब हमारे पास ए भी मिल गया है और बी भी मिल गया है। तो आप याद कीजिए कि मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि AQ प्लस BQ प्लस 3A² B प्लस 3B² A। तो ये क्या, इसका सूत्र क्या बनता है? तो ये बनता है A प्लस B का होल क्यू। ठीक है, तो अब इसे हमें क्या करना है, इसी रूप में तोड़ देना है। तो अभी हमें क्या मिला, AQ मिला, फिर हमें क्या मिला, BQ मिला। अब हमें क्या लाना है, 3A² B। तो सबसे पहले तो ये 3 को लिख देंगे। अब यहाँ A², तो A हमने किसे माना है, 2A को। तो हमारा यहाँ आ जाएगा 2A का होल स्क्वायर, क्योंकि सूत्र में क्या है हमारा A² है, इसलिए A का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। फिर क्या है, इंटू B। तो हमारा इस यहाँ में B क्या बन रहा है, B हमारा B ही है तो इसको B लिख देंगे प्लस उसके बाद क्या है हमारा 3B² A। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 3 आएगा, फिर B², B हमारा है B, तो इस B का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू A का मान हमारे पास क्या है 2A। तो देखिए ऐसा करने से हमें देखना कि वापस से ये आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ऊपर में लिखा आपका 12A² B। तो देखिए 3, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो 3 चौक 12। ठीक है, 12A² भी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ में देखिए 6AB²। तो देखिए 3 दूना 6, B² A आ रहा। ठीक है, तो इसे हम वापस से अगर लिखेंगे इस सूत्र के फॉर्म में तो हमारा A है आपका 2A और B है हमारा B। तो ये बन जाएगा 2A प्लस B का होल क्यू। और किसी भी संख्या के ऊपर में अगर क्यूब लगा हो, इसका मतलब है कि इसी संख्या को हमें क्या करना है, 3 बार लिखकर गुना करना है। यानी हम अब इसे कैसा लिख सकते हैं, इसे 3 बार गुना के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि 2A प्लस B एक बार, फिर से 2A प्लस B 2 बार और 2A प्लस B ये 3 बार लिख दिए। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का बी में क्या दिया गया है, 8AQ माइनस BQ माइनस 12A² B प्लस 6AB²। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देख रहे हैं आगे में क्या है, 8 है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2A का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा A बन गया। इसी प्रकार से B को हम क्या लिख सकते हैं, B का होल क्यूब माइनस, अब इसे यहाँ से हमें क्या करना, तो देखिए सबसे पहले ये हमें क्या मिल रहा है, AQ माइनस BQ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया AQ माइनस BQ। अब उसके आगे का सूत्र क्या होता है, 3 इंटू A² B प्लस 3 इंटू B², सॉरी 3 इंटू A इंटू B²। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र होता है। और इस सूत्र को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है A माइनस B का होल क्यूब। ये सारा जो इतना भी इक्वेशन है, जो हमारा फॉर्मूला है, ये मैंने इसके फर्स्ट पार्ट यानी इंट्रोडक्शन के वीडियो में आपको मैंने सिखा दिया है। ठीक है, तो अब देखें हमें क्या करना है, इसे लिखना है 3A² B के फॉर्म में। तो सबसे पहले ये 3 लिख देना है। ठीक है, अब A² है तो ये A हमने क्या माना है, 2A को माना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2A का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू B हमारे पास क्या है, B है तो B को लिख देंगे प्लस फिर से हमारे पास क्या है
3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। तो 3 इंटू ए का मान हमारे पास 2a है, तो यहाँ पे ए की जगह पे 2a को लिखेंगे, और बी स्क्वायर, तो बी हमारे पास तो बी ही है, तो ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा किस चीज़ का सूत्र बन रहा है, ये बन रहा है ए माइनस बी का होल क्यूब। ए हमारे पास 2a है और बी हमारे पास बी है, तो इसका हो जाएगा हमारा होल क्यूब। अब देखिए किसी भी संख्या का अगर हम क्यू करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, 3 बार गुना के रूप में लिख सकते हैं। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी और 2a माइनस बी, कितनी बार, 3 बार। तो ये हमारा हो गया आंसर। बहुत ही ईजी है, आपको बस इसके लिए क्या है, फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ये आप सिंपली आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सी नंबर में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सामने वाले को जो पहला दिया हुआ है इसे हमें घनमूल के रूप में लिखना है। तो 27 किस चीज़ का घनमूल होता है, तो हम देखते हैं 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 3 को अगर हम 3 बार गुना करते हैं तो क्या मिलता है, हमें 27 मिलता है। यानी इस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का होल क्यूब। ठीक है, और 125 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 125 क्या होता है, 5 का घनमूल होता है। ठीक है, यानी कि 5 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 125 आएगा। ठीक है, और ए क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका 5a का होल क्यूब। और उसके बाद देखिए तो ये हमें क्या मिला, ए क्यू, और ये मिला बी क्यू। तो अब वही फॉर्मूला होगा यहाँ पे, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी और प्लस 3ab²। ये सूत्र बन जाएगा किसका, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसे 3 इंटू a² बी के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, आगे में 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 को लिख देंगे। फिर है a², तो यहाँ पे a हमने किससे माना है, 3 को माना है, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इंटू बी है, यहाँ बी का मान हमारे पास क्या है, बी का मान है 5 है, तो हमारा ये हो जाएगा इंटू 5 है। ठीक है, अब प्लस फिर क्या देना है, 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर इंटू ए का मान हमारे पास क्या है, 3 है, तो इंटू 3। और फिर हमारे पास बी का मान क्या है, बी का मान हमारा 5 है, तो इंटू हो जाएगा 5a का होल स्क्वायर। देखिए ये इस सवाल को आपको सॉल्व करने के लिए कम से कम आपको कहाँ तक, 10 तक का घनमूल आना चाहिए। ये देखिए कि अब हमारे पास क्या है, ए क्यू है माइनस बी क्यू है माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, तो ये सूत्र किसका बनता है, ए माइनस बी का होल क्यूब का। तो हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास 3 है, ए हमारे पास है 3 और बी है हमारे पास 5 है, इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। और किसी भी संख्या का अगर क्यूब हो तो हमें क्या करना है, इसे 3 बार गुना के रूप में लिख देना है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3 माइनस 5 है 1 बार, 3 माइनस 5 है 2 बार और 3 माइनस 5 है 3 बार। ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर डी क्या बोल रहा है। तो डी में लिखा है हमें 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² बी प्लस 108ab²। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 64 का घनमूल निकालना है। तो 64 का घनमूल क्या होता है, 4, क्योंकि 4 को जब हम 3 बार गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 64 मिलता है। जैसे 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो 64 का हम क्या लिख सकते हैं, 4a का होल क्यूब। ठीक है, उसी प्रकार से हम 27 किसका घनमूल होता है, 3 का। जैसे हम लिख सकते हैं 3 को 3 बार गुना करने से क्या आता है, 27 आता है। 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो ये हमारा क्या हो गया, 3b का होल क्यूब। अब हमारे पास क्या है, ए क्यू है और बी क्यू है। चूँकि सब माइनस में है तो हमें ये माइनस में लिखना है, माइनस 3a²। ए हमारे पास क्या है, 4a है, तो ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर इंटू बी का मान क्या हमारे पास 3b है, प्लस 3 इंटू ए का मान हमारे पास है 4a, तो यहाँ हो जाएगा 4a इंटू b² और b हमारे पास है 3b, तो इंटू 3b।
ठीक है। गुना करने से हमारे पास ये आना चाहिए, तो b क्योंकि क्या है स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर, तो आपस से गुना कीजिएगा तो हमारे पास क्या आएगा 108 AB स्क्वायर आ जाएगा, और इन सबको गुना कीजिएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 144 A स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र क्या किस चीज़ का बनता है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a हमारे पास क्या है 4a है, और b हमारे पास क्या है 3b है, तो इसे क्या हो जाएगा हमारा इसका क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा a माइनस बी का होल क्यूब। अब किसी भी संख्या का अगर क्यूब रहता है तो हम क्या करते हैं, उस संख्या को 3 बार गुना के रूप में लिख देते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा 4a माइनस 3b एक बार, फिर 4a माइनस 3b 2 बार, और 4a माइनस 3b 3 बार। तो ये हमारा क्या बन गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ई क्वेश्चन क्या है, 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। हमें इसे क्या करना हल करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 27 क्या होता है 3 का घनमूल होता है, तो ये इसके 27 की जगह पे क्या लिख देंगे 3p का होल क्यूब। तो ये हमारे क्या a मिल गया, माइनस अब देखिए 1/216 है, तो 1 का तो क्यूब एक ही होगा, ठीक है, घनमूल एक ही होता है, और 216 जो है वो हमारा क्या होता है 6 का घनमूल होता है, यानी हम इसे लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास देखिए सब माइनस में है, तो ये हमारा कौन सा है माइनस वाला सूत्र है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है 3p है, तो ये जगह 3p का स्क्वायर इंटू b का मान क्या हमारा 1/6 है। फिर अगला आगे क्या होता है 3 इंटू ए का मान हमारे पास 3p है, इंटू b स्क्वायर, और b हमारे पास क्या है 1/6 का होल स्क्वायर। इसे हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बना a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर। ये सूत्र होता है आपका a माइनस बी का होल क्यूब का। ठीक है, तो अब हम ऊपर में देख रहे हैं कि ये वाला जो चीज़ है यही आपका ये वाला चीज़ आया है, तो हमें क्या करना है इस स्टेप के बाद ये स्टेप में आना है। ठीक है, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये हमारे पास क्या है 3p है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, अब किसी भी संख्या का जब हम क्यूब करते हैं तो क्या करते हैं इसे 3 बार गुना के रूप में लिख देते हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 3p माइनस 1/6 एक बार, फिर 3p माइनस 1/6 2 बार, और 3p माइनस 1/6 3 बार। ये हो गया हमारा आंसर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि सत्यापित कीजिए, यानी हमें क्या करना है इसे सिद्ध करके दिखाना है कि हमारा ये जो दायां पक्ष है ये बायां पक्ष के बराबर है। ठीक है, तो या तो हम इस पक्ष को लेकर चल सकते हैं या फिर इस पक्ष को लेकर चल सकते हैं। अगर हम इस पक्ष को लेकर चलेंगे तो हमें इसे इसके बराबर दिखाना है, और अगर हम इस पक्ष को लेकर चलते हैं तो हमें इसके बराबर लाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इस दायां पक्ष को लेकर चलेंगे। तो आप दायां पक्ष को हिंदी में लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड। तो शॉर्ट में आप लिखिए RHS। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा RHS क्या है, RHS है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस XY प्लस वाई स्क्वायर। हम क्या करेंगे सबसे पहले इसे सरल कर लेंगे। सरल करने के लिए क्या करना है जो अंदर वाला x है इसे पहले बाहर निकालिए और इस पूरे को इसके साथ गुना के रूप में लिखिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस XY प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या बचा हुआ है प्लस वाई बचा हुआ है, तो इस प्लस वाई को बाहर निकालिए। अब इसे फिर से गुना के रूप में लिख दीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस XY प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हमें क्या कर लेना है सॉल्व कर लेना है। तो x का गुना जब हम एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा पावर बढ़ जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब पावर क्या है 1 है। जब x1 का गुना x2 से होगा तो क्या होगा पावर x3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस अब यहाँ गुना करेंगे तो x और x जब गुना होगा तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बनेगा, और ये y इसके साथ रहेगा, प्लस x क्या वाई स्क्वायर का गुना जब x के साथ होगा तो x वाई स्क्वायर बन जाएगा, प्लस अब y का गुना करना है एक्स स्क्वायर से तो क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस।
अब y का गुना जब हम एक्स वाई से करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस, अब y का गुना जब वाई स्क्वायर से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाई क्यू। वाई का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, जोड़ेंगे क्या होगा, वाई का पावर 3। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए तो हम सबसे पहले देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर और वाई माइनस में है और यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई क्या है, प्लस में है। तो असमान चिन्ह को हम क्या करते हैं, काट देते हैं, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। फिर ये देखिए एक्स वाई स्क्वायर यहाँ प्लस में है, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर माइनस में है, तो ये भी क्या होगा, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या सिर्फ रह रहा है, तो यहाँ पे रह गया एक्स क्यू और रह गया प्लस वाई क्यू, जो कि हमारा क्या है, यही चीज़ तो हमें क्या करना, प्रूफ करना था। तो ये हमारा आंसर आ गया क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। तो इसे लिखेंगे इक्वल टू LHS और लिख देंगे प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। ठीक है, आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बायां पक्ष और यहाँ सिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का बी नंबर क्या कह रहा है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये वाला पक्ष जो है इस पक्ष के बराबर है। ठीक है, या फिर ये वाला पक्ष क्या है, इस पक्ष के बराबर होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पक्ष को लेके चलेंगे। तो ये पक्ष हमारा कौन सा होगा, ये चूंकि दाएं हाथ में है तो क्या हो गया हमारा दायां पक्ष। ठीक है, तो इसे लिखेंगे RHS इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स को बाहर निकालना है और इस पूरे को एक साथ गुना के रूप में लिख देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अगली बार क्या करेंगे, ये माइनस वाई जो बचा हुआ है इसे बाहर निकाल लेना है और इस पूरे को गुना के रूप में लिख देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसे गुना कर लेना है। तो x का गुना जब एक्स स्क्वायर से होगा तो ये हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस x का गुना एक्स वाई से करेंगे तो x का पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि 1 और 1 क्या हुआ 2, यानी x का पावर 2 और y प्लस, और x का गुना जब वाई स्क्वायर से करेंगे तो x और y चूँकि अलग अलग चर है तो ये आपस में एक साथ लिखा जाएगा। ठीक है, अब y का गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो होगा एक्स स्क्वायर वाई। अब माइनस वाई का गुना कर रहे हैं हम एक्स वाई से तो प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अगला देखिए ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस वाई का गुना वाई स्क्वायर से करेंगे तो पावर बढ़ जाएगा, यानी कि वाई का पावर क्यू हो जाएगा। अब इसमें देखिए जो कट रहा पहले इसको काट लीजिए। ये देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई क्या है, प्लस में है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई क्या है, माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ देखिए एक्स वाई स्क्वायर क्या है, प्लस में है, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर क्या है, माइनस में है, प्लस माइनस कैंसिल। तो हमारे पास क्या रह गया, ये रह गया इधर एक्स क्यू और यहाँ रह गया हम माइनस वाई क्यू। और इसी चीज़ को हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हमारा आ चुका है, तो इसे लिखेंगे इक्वल टू LHS यानी बायां पक्ष। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, और ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन इसी के साथ क्या होता है, समाप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। और पहला क्वेश्चन क्या दिए हैं, 27y³ प्लस 125z³। तो ये हम जानते हैं कि 27 क्या होता है, 3 का घनमूल होता है। तो ये हमारा 27 का घनमूल क्या होता है, 3, तो ये हो गया हमारा 3y का होल क्यूब, इस रूप में से हम लिख सकते हैं। प्लस 125 का घनमूल होता है 5, यानी इसे हम लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब। ठीक है, ऐसा करने से अगर हम इसे a मान लें और इसे अगर हम b मान लें तो ये हमारा हो जाएगा a³ प्लस b³। तो ये हमारा बन जाएगा a³ प्लस b³ और a³ प्लस b³ का सूत्र क्या होता है, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इसे इस सूत्र के ऊपर में तोड़ देना है। ठीक है,
तो अब हमारा ए क्या है, ए हमारा है 3y, तो हो जाएगा ये 3y प्लस 5z। ठीक है, क्योंकि इस रूप में है, हमें इस रूप में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या a प्लस बी, तो a हमारा है 3y प्लस b है हमारा 5z इंटू ए स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या है 3y है, तो ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस a, तो a का मान हमारे पास है 3y और b का मान है 5z प्लस बी स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 5z है, तो ये हो जाएगा ये 5z का होल स्क्वायर। अब इसे हमें क्या करना है, हल कर लेना है। तो यहाँ 3y प्लस 5z और ब्रैकेट में क्या है 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, तो ये हमारे पास बन गया 9y स्क्वायर माइनस 5 दिया 15 yz प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो आया 25z स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का बी, 64 MQ माइनस 343 NQ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसे सबसे पहले घनमूल तोड़ के इसको लिख लेना है। तो 64 जो होता है वो हमारा क्या होता है 4 का वर्ग क्यूब होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब लिख सकते हैं। और 343 जो होता है इसका घनमूल होता है हमारा 7, यानी 7 को अगर 3 बार गुना करें तो हमें क्या मिलेगा 343, तो इसे लिख सकते हैं 7NQ का होल क्यूब। अब हमारे पास ये क्या हुआ, इस अगर हम इसे a मान लें और इसे अगर हम b मान लें तो ये हमारा क्या होगा AQ माइनस BQ, जिसका सूत्र क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये वाला तो चीज़ हम ला चुके हैं, अभी हमें क्या करना है, इसे इस रूप में तोड़ना है। ठीक है, तो हमारे पास AQ माइनस BQ है, इसे हमें क्या लिखना है a माइनस बी, तो a हमारे पास क्या है 4m माइनस b हमारे पास क्या है 7n। ठीक है, इंटू ए स्क्वायर, तो a हमने माना है किसे 4m को, तो ये होगा 4m का स्क्वायर प्लस a है हमारे पास 4m और b है हमारे पास 7n प्लस बी स्क्वायर, b हमारे पास है 7n का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले तो आगे जो है उसे उतार लीजिए 4m माइनस 7n। ठीक है, अब यहाँ 4 का स्क्वायर करना है, तो 4 चौक 16, तो ये हमारा हो गया 16m स्क्वायर प्लस 4 सत्ते 28 यानी 28mn प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 सत्ते 49 यानी 49n स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस वीडियो में आज हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगले वीडियो में हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।